हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर नीला। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे ओव्यूलेशन डेज हैं और हमें हमल के लिए कितनी बार करना चाहिए और कब कब करना चाहिए। तो आज मैं आपको डिटेल बताऊंगी कि आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगी ताकि आप इजीली अपना ओव्यूलेशन डेज का पता चल सके। और आपको बताऊंगी कि आपने प्रेगनेंसी के लिए इंटरकोर्स कब करना है, कितनी दफ़ा करना है और कब कब करना है। तो चले देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने कैसे पता करना है कि आपके ओव्यूलेशन डेज चल रहे हैं, क्योंकि ओव्यूलेशन डेज आपको पता लगेंगे तभी आप आगे इंटरकोर्स की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले आप ये चार्ट देख लें, ठीक है। ये मेंस्ट्रुअल एक आपका साइकिल मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो एक एवरेज जो लड़की होती है उसका जो साइकिल का डेज होते हैं वो होते हैं 28 दिन का साइकिल होता है। मोस्टली जो फीमेल का साइकिल होता है 28 होता है, लेकिन किसी की साइकिल लेंथ 28 भी हो सकती है, किसी की 30 भी होती है, किसी की 35 भी होती है और किसी की 40 भी होती है। तो ऑन एवरेज मैंने 28 का यहाँ पे लिखा है क्योंकि मोस्टली 28 होती है। तो आपने अपने हिसाब से देख लेना है, क्योंकि जो मैं कैलकुलेट करना सिखाऊंगी वो उससे कोई भी जितनी भी साइकिल की लेंथ होगी वो अपने हिसाब से कर लेगी। तो यहाँ पे देखें, सपोज करते हैं कि आज आपको पीरियड्स आए हैं, ठीक है। तो ये पीरियड का यानी साइकिल का आपका फर्स्ट डे हो गया, ठीक है। तो आज आपको पीरियड आए, ये साइकिल का फर्स्ट डे हो गया। तो फर्स्ट डे से लेके 6 डेज तक या 5 डेज तक हम इसको मेंस्ट्रुअल डेज कंसीडर करते हैं, मेंसेस के डेज कंसीडर करते हैं। मोस्टली मेंसेस में क्या होता है कि पहले 3 दिन से आपकी अच्छी सी ब्लीडिंग होती है, उसके बाद ब्लीडिंग स्लो हो जाती है, ठीक है। तो हम पहले दिन से लेके सपोज करते हैं आज आपको ब्लीडिंग आई है और 5 दिन तक या 6 दिन तक ये आपके मेंसेस के डेज कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो 6 दिन के बाद के जो डेज यानी आज आपके मेंसेस खत्म हो गए, उससे अगले जो दिन है यानी 7th डे से लेके 11वें दिन तक, तो यहाँ पे आपके फॉलिकल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इन दिनों को हम कहते हैं फॉलिकुलर डेज। फॉलिकुलर डेज का मतलब ये है कि आपके फॉलिकल्स बनेंगे, और फॉलिकल्स हम उनको कहते हैं जिसमें हमारे एग्स होते हैं। फॉलिकल्स होते हैं पानी की थैलियां, उसमें हमारे एग जो है ना वो बने होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि 6 यानी पीरियड्स आपके हो गए, तो आगे 6 डेज से लेकर 11 डेज तक ये आपके फॉलिकुलर डेज हो गए। अब नेक्स्ट है फर्टाइल डेज, यानी अब 90% चांस होता है इन डेज में कि आपका एग रिलीज होगा। यानी आपके पीरियड के आगे कौन से डे में 12वें दिन से लेके आगे 16वें दिन तक, ठीक है, या 11वें दिन से लेके आगे 16वें दिन तक ये आपके क्या है, फर्टाइल डेज है, ओव्यूलेशन डेज है। अब 11वें या 12वें दिन से लेके 16वें दिन तक 90% चांस होते हैं कभी भी जो है वो एग रिलीज हो सकता है, ठीक है। तो अब आपने इन 5 या 6 दिनों में रेगुलर बेसिस पे इंटरकोर्स करना है, ठीक है। अब इंटरकोर्स आपने किस तरह करना है और कब करना है, ठीक है। अब 12वें दिन से आपने स्टार्ट लेना है इंटरकोर्स। आपने जो है ना जो इंटरकोर्स का जो टाइम है वो आपने नाइट का रखना है, ठीक है। मिड ऑफ द नाइट आपने इंटरकोर्स करना है। और इंटरकोर्स करने का तरीका ये है कि पहले जो इंटरकोर्स की 15 डेज हैं आपने जो अपनी वाइफ होती है उसको एक्साइट करना है, क्योंकि जब फीमेल एक्साइट करती है तो उसकी सिक्रीशन रिलीज होती है। जब उसकी सिक्रीशन होती है और प्रॉपरली वो सेक्सुअल एक्टिविटी या इंटरकोर्स के दौरान वो डिस्चार्ज हो जाती है, जो उसकी सिक्रीशंस होती हैं, और जब मेल स्पर्म जो है वो रिलीज करता है तो जो उसकी सिक्रीशन है वो स्पर्म को जो है एग की तरफ जल्दी से ले जाती है, ठीक है। तो वो जल्दी से उस सिक्रीशन की वजह से स्पर्म जो है वो जल्दी से पहुंच जाता है, ठीक है। तो 12 से लेके 16 तक आपने डेली मिड ऑफ द नाइट में आपने इंटरकोर्स करना है और डेली आपने इंटरकोर्स करना है। और 12वें दिन में आपको 12वें दिन से आपको ये सिम्टम भी ओव्यूलेशन का आएगा कि आपकी जो है ना बिल्कुल लाइट सा वजाइनल डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल हल्का सा आपको फील होगा। इससे भी आपका पता लग जाता है कि ये आपके ओव्यूलेशन डेज हैं। इन दिनों में से कभी भी आपका एग रिलीज हो सकता है, ठीक है। और 16वें दिन के बाद से जो आगे 28 दिन होते हैं ये जो है ल्यूटिल फीज होता है। ल्यूटिल फीज में क्या होता है, यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो खुद को प्रिपेयर करती है पीरियड्स के लिए, ठीक है। वो उसमें एस्ट्रोजन प्रोस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होते हैं जो क्या करते हैं कि हमारी यूट्रस की लाइनिंग को मोटा कर देते हैं, और वो क्या होती है कि पीरियड्स के लिए दोबारा क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है।
मोटी हो जाती है और पीरियड्स के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, तो वो जो है इनफर्टाइल डेज होते हैं। फर्टिलिटी के डेज कब होते हैं? हमारे 12 दिन से लेके 16 दिन तक। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, आपका जो पीरियड का डे होगा 1 डे से लेके, ठीक है, 6 डेज तक हम मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ना वो हम इसको कंसीडर करते हैं। और जो 6 डेज से लेके आपका 11वां दिन होता है या 10वां दिन होता है, ये आपके फॉलिकुलर फेज हैं जिसमें आपकी फॉलिकल बनेंगे, अंडे बनेंगे। और आगे 12 से लेके 16 तक, ठीक है, या 11 से लेके 16 तक आपने डेली इंटरकोर्स करना है। ये आपके क्या है, आपके ओवुलेशन डेज हैं। इस तरह कोई भी अपने ओवुलेशन डेज जो है वो इस तरह पता कर सकता है, खुद से कैलकुलेट कर सकता है। और इससे 100% गारंटी है कि आपकी जो है ना वो प्रेगनेंसी हो जाएगी अगर आप इस तरह इस चीज़ को फॉलो करेंगे जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं। और इस तरह मैं अपने पेशेंट को करके देती हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। उसके अलावा प्रेगनेंसी के लिए आप पहले से ही अच्छी सी मल्टीविटामिन ले सकती हैं और साथ में इवियन कैप्सूल भी ले सकते हैं ताकि आप अच्छी डाइट लें, आपका एग हेल्दी हो। अपने हस्बैंड को भी खिला सकती हैं इवियन कैप्सूल और मल्टीविटामिन, ताकि जो उनकी टेस्टोस्टेरोन है वो लेवल्स बढ़ें और उनका जो स्पर्म है वो भी अच्छी और हेल्दी क्वालिटी का हो। क्योंकि अगर स्पर्म और एग अच्छी क्वालिटी का होगा तो जो आगे प्रेगनेंसी होगी वो भी हेल्दी होगी। क्योंकि अगर आपका स्पर्म और एग अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो मिसकैरेज हो जाता है। इवन प्रेगनेंसी हो के भी वो हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं होती, बच्चा बनता ही नहीं है। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़।